अभी भी आप सुन रहे होंगे कि रिसेशन हर कोई यही कह रहा है कि जॉब्स हैं ही नहीं है। इसके ना दो रीज़न है, दो टाइप की चीज़ें हैं कि पहला है कि जॉब्स नहीं है और दूसरा जॉब्स हैं, अंदर अंदर जॉब मिल गई है। हार्डली इतने सारे कॉन्टैक्ट से बट नो बडी मतलब किसी ने मेरी हेल्प नहीं की जहाँ कुछ भी है। जॉब्स हैं ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, रिसेशन चल रहा है, कम्प्लीटली ओवर ना। वीडियोज़ आएंगी वो मैं एक वीडियो ट्यूसडे को पोस्ट करूँगा और एक वीडियो मैं करूँगा संडे को पोस्ट, लाइक सुबह के 6 बजे यहाँ के, और इंडिया की आई गेस 10:30 11 12 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगी। ट्यूसडे को ही मिल जाएगी और संडे को, जहाँ सैटरडे या मंडे, संडे वाला थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि जॉब के रिलेटेड भी अगर मेरे को मिल गया कुछ तो थोड़ा सा हो सकता है, बट मैं कोशिश किया करूँगा आपको ट्यूसडे को और संडे को मैं आपको वीडियो दे दूँ। बाकी वीडियो देखो, शायद से आपको अच्छी लगे, कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो गुड एंड वेल, अगर आपको ज़रूरत हो तो ठीक है, नहीं तो जिसको ज़रूरत है उसके साथ शेयर कर देना प्लीज़। ओके। हे नमस्ते फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। और मुझे पता है कि वीडियो डाले हुए ना कम से कम 1 महीना हो गया या 1 महीने से ऊपर हो गया, तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न ये था कि मेरा एकोमोडेशन का कोई सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था, जो आपको सॉरी थोड़ी सी नॉइस है क्योंकि मेरे पीछे ना ये यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहे हैं पार्क में, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो इसलिए नॉइस है, इसके लिए सॉरी। और रीज़न ये था कि एकोमोडेशन का हो नहीं पा रहा था और यहाँ पे मेरे को एकोमोडेशन मिली थी, उसका ना मेरे को ट्रैवल डिस्टेंस और कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी। तो फाइनली 4-5 दिन हुए हैं मेरे को एकोमोडेशन हो गई है और मैं वेल सेटल हो गया हूँ। और दूसरी चीज़, बाल कटवा दिए हैं, नई लुक, इसका भी कुछ अलग ही रीज़न है, ये मैं आपको कभी बताऊँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। आज की वीडियो, जहाँ आज का टॉपिक आप बोल लो, वो है जॉब्स के रिलेटेड। आप जब यहाँ पे आओगे ना, जहाँ अभी भी आप सुन रहे होंगे कि रिसेशन चल रहा है, जॉब नहीं है, ऐसा मतलब हर कोई यही कह रहा है कि जॉब्स हैं ही नहीं है। पर्सनली अगर आप मेरे से भी पूछो तो मैं भी यही बोलूँगा कि जॉब्स नहीं है। बट इसके भी ना दो रीज़न हैं, दो टाइप की चीज़ें हैं कि पहला है कि जॉब्स नहीं है और दूसरा जॉब्स हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब्स हैं ही नहीं है। पहले बात करते हैं कि जॉब्स क्यों नहीं है, ठीक है। दूसरा मैं बताता हूँ कि जॉब्स आप कैसे फाउंड आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं अपना पर्सनली हूँ, मेरे को 1.5 महीना हो गया, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ, जहाँ जो भी बोल लो हर जगह इंटरव्यू दे रहा हूँ 2-3 जगह। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो आए थे, उनको हफ्ते के अंदर अंदर जॉब मिल गई है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं कि जॉब्स क्यों नहीं है। देखो, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सबसे पहले कि आप कहाँ पे रह रहे हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर आप आउटसाइड लंदन रहोगे तो उसमें आपको जॉब्स बिल्कुल नहीं मिलेंगी, मतलब ना के बराबर अलग हो। और हाँ, इसमें मैं कैश इन हैंड भी इंक्लूड कर दूँ तो बहुत मुश्किल है भाई, आपको नहीं मिलेंगी कहीं भी। और उसी में मैं अगर बात करूँ दूसरी चीज़ की जॉब्स क्यों नहीं है, उसमें एक चीज़ आती है, एक तो आपकी आ गई लोकेशन आ गई, दूसरे आ गई कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस है, जहाँ कोई आपके पास कोई पर्सन है जो आपको जॉब पे लगवा सकता है, जो कि बहुत कम करते हैं यहाँ पे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पास हार्डली इतने सारे कॉन्टैक्ट से बट नो बडी मतलब किसी ने मेरी हेल्प नहीं की जहाँ कुछ भी है। तो जॉब्स का इस चक्कर में भी मुश्किल है। एकोमोडेशन का भी हो गया, एकोमोडेशन ही आपकी लोकेशन का हो गया, दूसरा आपका रेफरेंस का हो गया। तीसरी चीज़ ये आती है ना कि आप क्या करते हो कि निकल जाते हो कहीं भी। आप अगर आप आओगे भी, आप किसी को पूछोगे जॉब्स के लिए, लोकल शॉप्स के लिए, लोकल शॉप्स में, तो ओबियसली वो इंसान पहले आपको मना ही करेगा। लाइक अगर मैं भी हूँगा तो मैं क्यों दूँगा आपको जॉब, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं जो लोग कहते हैं कि जॉब्स नहीं है। और पर्टिकुलरली आप जब किसी ब्रिटिशर्स से या किसी और से पूछोगे ना, अपने इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या जो भी एशियन कम्युनिटी है उनको छोड़ के दूसरों को पूछोगे तो वो आपको यही बोलेंगे हाँ जॉब्स मिल जाएंगी। बट जब आप किसी अपने को पूछोगे ना, वो तो यही बोलेगा कि भाई जॉब्स हैं ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, रिसेशन चल रहा है, कम्प्लीटली ओवर ना, कि कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा, कि ऐसे ही करके सब कुछ बोलते हैं। तो ये हो गया कि जॉब्स क्यों नहीं हैं, या जो भी हैं आपको रीज़न्स बता दिए। अब दूसरा मैं बताता हूँ जॉब्स हैं और वो आपको कैसे मिल सकती हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप सेंट्रल लंदन में हो, जैसा कि मैंने शिफ्ट किया हुआ, अब मैं ग्रेटर लंदन में हूँ, मैं अपनी लोकेशन के हिसाब से, और मैंने ना करते भी यहाँ पे ना 10 इंटरव्यू दे दिए हैं 4-5 दिन में ही, ठीक है। और कहीं ना कहीं तो उनमें से सिलेक्शन हो ही जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली होता है कि मैकडी में ना, मैकडोनल्ड्स जो हम बोलते हैं, उसमें हायरिंग चलती ही रहती है और वो स्टूडेंट्स को भी लेते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे साथ 3-4 या 5 लोग हैं जो मैकडोनल्ड्स में अभी भी जॉब कर रहे हैं और उनको शिफ्ट हमेशा मिले ही जा रही है, और वो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको 20 आवर्स में वो कर रहे हैं।
बाकी जॉब लेने का अगर मैं दूसरा तरीका आपको बोलूँ, आप कोशिश किया करो कि आप अपना ना रेज्यूमे बेटर रखो। और ऑनलाइन जितने भी होती हैं काफ़ी सारी साइट्स हैं, इंडीड लगा लो आप, टोटल जॉब्स है यहाँ पे करके, और एक है जॉब्स टुडे आई बिलीव। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे करो अप्लाई, और अपनी लोकेशन काफ़ी अच्छी रखो जहाँ पे आपको जॉब्स मिल जाएंगी। और अगर ऐसे आप रहोगे कि हाँ आपको कोई जॉब दिला देगा यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। काफ़ी सारे लोग मेरे को ये भी पूछते हैं कि भाई कब जॉब्स खुलेंगी या कब रिसेशन ख़त्म होगा। यार देखो, रिसेशन का कोई पता नहीं है, ठीक है। इवन कि मैं आपको बोल दूं कि हाँ भाई नेक्स्ट मंथ आप आ जाओ, जब आप सितंबर इनटेक के लिए आ रहे हो, रिसेशन ओवर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। बट हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर 80% यहाँ पे जॉब्स नहीं है ना, तो 20% जॉब्स हैं भी हैं। बट आपको उनकी प्रोफाइल के साथ मैच करना पड़ेगा कि लाइक वो चीज़ जो वो चीज़ चाहते हैं, ठीक है। आप सिंपली आप खुद का दिमाग लगाओ कि अगर चलो रिसेशन चल रही है, लोगों ने खाना खाना बंद कर दिए क्या, जहाँ लोगों ने शॉपिंग करना बंद कर दिया है, जहाँ कुछ भी चीज़ है, क्योंकि डेली नीड्स तो चल ही रही है ना, शॉप्स तो चलती ही रहेंगी। बट द थिंग इज़ दैट कि आपको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि मैं बता लूँ, मैंने मोर देन ना 500 से 700 से ज़्यादा जगह पे अप्लाई कर लिया था लूटन में। मैं लूटन में था पहले, और मुझे नहीं मिली। अब मैं चाहता, मैं थक हार जाता, जॉब्स नहीं है वैसे करके, तो वो भी हो जाता। आज ही मैं यूनी से आया हूँ शाम को, और मैंने 2 जगह पे अपना इंटरव्यू दे दिया है। अब पता नहीं उसका पॉजिटिव फीडबैक आएगा या नेगेटिव आएगा, मैं कुछ उसके बारे में कह नहीं सकता। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि जितने भी मेरे रूम में 2 हैं, जहाँ जो मेरा घर है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे हार्डली सबके पास जॉब्स हैं। और कोई ज़्यादा पहले से नहीं आया, ठीक है, कोई सितंबर इनटेक में आया, कोई जनवरी इनटेक में आया, वो सब भी जॉब्स ले रहे हैं। और सबसे बड़ा मैटर क्या करता है कि जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि लोकेशन मैटर करती है, ठीक है। आप कहाँ पर रह रहे हो, अगर आप आउटसाइड लंदन में रह रहे हो, जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चले जाते हैं बर्मिंघम चले जाते हैं और बाकी जगह चले जाते हैं, तो वहाँ पे जॉब्स नहीं है। कईयों को मिल जाती होगी, आउट ऑफ 10 मैं बोल सकता हूँ कि 8 बंदों को छोड़ के 2 बंदों को मिल जाती होगी, और वो भी मोस्ट प्रोबेबली कैश इन हैंड, ठीक है। एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता आप लोग उसको देखोगे या मानोगे या नहीं मानोगे। याद रखना, कैश इन हैंड आप कर लोगे, बट इन केस कि आपके वर्क वीज़ा में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई आपको कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। कैश इन हैंड आप कर रहे हो ना, क्योंकि आपका सर्वाइवल चल रहा है, आप उसमें से क्या करोगे, कैश है आप अकाउंट में जमा नहीं करोगे, आप रेंट निकाल दोगे, आप आपके एक्सपेंसेस निकाल दोगे। बट जब बात आएगी ना आपके पीआर की, तो ऐसा नहीं है कि ये नज़र नहीं रखती है इनकी गवर्नमेंट, ठीक है, ये हर एक चीज़ में नज़र रखती है। तो कोशिश करना, मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि कैश इन हैंड जॉब जितना हो सके मत करना। वहाँ से आओ, वहाँ प्लान करके आओ, आप इंडिया से या पाकिस्तान से आ रहे हो, बांग्लादेश से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, प्लान करके आओ आपके 1 साल का या जितना भी आपका एक्सपेंसेस है। क्योंकि मुझे पता है कि जो 3-3 साल में यहाँ पे बच्चे आते हैं ना, 3-3 साल के कोर्स के लिए, तो उनके लिए फ़ीस निकालना मुश्किल होता है। बट अगर आप थोड़े से आप अपने एक्सपेंसेस कम कर लो, जहाँ आपको एकोमोडेशन अच्छी मिल जाए ना कि कम रेट में, तो आप सेविंग कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। क्योंकि अगर मैं देखूँ आपको, अगर जैसे बोलते हैं कि 20 आवर्स पर वीक हमें अलाउड है, ठीक है, उसमें से भी आप लगा लो, अगर महीने का भी लगा लो, तो आपको समवेयर अराउंड 80,000 आपका हो जाता है लगभग, ठीक है। 80,000 में से आप अगर 500 निकाल दो अपने एक्सपेंसेस, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल है इनर लंदन में, बट फिर भी हो सकता है अगर आपको लाइक सही प्लेस मिल जाए तो हो जाएगा। अगर वो निकालो, आपके पास 300 पाउंड बचे हैं, उसमें से चलो 100 पाउंड तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 50 पाउंड आप अपने एक्सपेंसेस निकाल लो। लाइक आप यूनी में जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल वगैरह चलता है, तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं आता है। मेरा खुद का भी टोटली मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मेरी वीक में 2 डेज़ क्लासेस होती हैं, और उसमें भी मैं अगर लगाऊँ तो मेरा 30 पाउंड से ज़्यादा मेरा एक्सपेंस नहीं जा रहा है ट्रैवल में। अगर वो सब कर लो, आपके पास फिर भी 200 या 250 पाउंड बचता है। अगर आप उसको सेव करो, तो आपकी, ये तो नहीं बोलता कि सारी फ़ीस निकल जाएगी, बट कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हो जाएगी उस फीस से, ताकि आपको इंडिया से कम मंगवाने पड़े। जो कि 3 इयर्स के कोर्स पे आ रहे हैं, जो 1 ईयर्स के कोर्स पे आ रहे हैं, तो उनका तो यार देखो देखो कि कैश इन हैंड मत करना। मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ, आप एनआई पे कर लेना, जॉब मिलना मुश्किल है, बट मिल जाएगी कैसे भी करके, चाहे 1 महीना लगे, चाहे आपको 2 महीने लगे, चाहे आपको 3 महीने लगे। क्योंकि अगर आपके माँ बाप ने आपको 20, 22, 25 या 18 साल तक जितना भी पाला है ना, वो आपको 1 साल और भी पाल लेंगे। दिक्कत सबको होती है, बट कुछ गलत मत करना, कैश इन हैंड के चक्कर में मत जाना। आप अपना यही करो कि एनआई की तरफ ही ज़्यादा फोकस करो और एनआई पे ही जॉब लो।
ठीक है, तो यही था जॉब्स के रिलेटेड। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सही है, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना और कमेंट कर देना, बता देना मेरे को क्यों नहीं लगी। मेरा लास्ट में मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मेरा मन था ना कि मैं आप लोगों के साथ लाइव सेशन करूँ, बट द थिंग इज़ दैट कि मैं चेक कर रहा था कि लाइव सेशन करने के लिए ना आई बिलीव कि 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और मेरे वो हैं नहीं। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ आप सब्सक्राइब करो, कुछ भी करो, जब होंगे वो फिर हम कोशिश करा करेंगे कि हर हफ्ते एक लाइव रखा करेंगे, आधे घंटे का या 1 घंटे का। तो उसमें हम जो भी होगा वो डिस्कस कर लिया करेंगे, क्योंकि पता क्या होता है, आप मेरे को कमेंट करते हो, मैं कहीं और बिज़ी होता हूँ या अपनी ही एडजस्टमेंट करने में, तो मैं आपको रिप्लाई टाइम से नहीं कर पाता हूँ। तो मैं ट्राई किया करूँगा कि जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम हफ्ते का आधे घंटे का या 1 घंटे का लाइव सेशन रखेंगे, जिसमें आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो। और एक और चीज़ पार्डन माय बैड, तो एक चीज़ मैं और करने की सोच रहा हूँ कि मैं एक ना टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में जहाँ अगली वीडियो में मैं अपना डाल दूँगा इसका, जो टेलीग्राम ग्रुप का। उस ग्रुप का मेन मोटिव यही है मेरा बनाने का कि चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप यूके आ गए हो, आपको जहाँ पे भी हेल्प चाहिए, चाहे वो एकोमोडेशन के रिलेटेड, चाहे वो किसी चीज़ के रिलेटेड भी ना, कि लाइक मैं अगर अकेला बंदा बोलूँ, मैं वो सब नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको चाहिए, अगर किसी के पास कोई एकोमोडेशन है तो वो आपको उस ग्रुप में इन्फॉर्म कर देगा आपको, चाहे एकोमोडेशन हो चाहे जॉब हो, जो भी हो। ये इनिशिएटिव मैं ले रहा हूँ, बट आई डोंट नो कि वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, वो बात की बात है, बट मैं कर दूंगा, चाहे इस हफ्ते चाहे नेक्स्ट हफ्ते। ये मैं इनिशिएटिव ले लूँगा, मतलब ग्रुप बना दूंगा आपके लिए। तो बाकी आई होप कि ये सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, आगे के जो भी बच्चे आएंगे, चाहे वो सितंबर इनटेक में आए, चाहे वो 24 में आए, 25 में आए, 2025, तो सबके लिए हेल्पफुल हो जाएगी।